नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर आइडियाज पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में, तिथि को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हमें मृत्यु जिस हमारे पूर्वज की हुई होती है उसकी हमें तिथि याद नहीं होती है। तो ऐसे में किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, किस दिन किसका श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि विवाहित स्त्री थी तो सुहागन स्त्री थी, उसका किस दिन श्राद्ध होगा, या बच्चा है कोई जो है उसका किस दिन श्राद्ध होगा, कोई सन्यासी है उसका किस दिन श्राद्ध होगा। तो आज उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अगर श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो क्या करना चाहिए। तो किसी किसी को श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये पितृ का पक्ष का अंतिम दिन होता है और इस दिन अगर आप किसी का श्राद्ध गलती से भूल भी गए हैं तो भी इस दिन श्राद्ध करने से भूले भटके पूर्वजों का श्राद्ध एक साथ हो जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाते हैं। तिथि में आगे बढ़ने से पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि हमें तिथि ये हमें नहीं पता होता कि जिस दिन किसी इंसान की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध किस दिन निकाला जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें तिथि देखनी होती है और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जिस भी दिन मुखाग्नि दी गई है उसी दिन जो है श्राद्ध निकाला जाता है। जैसे कि सपोज किसी की सुबह मृत्यु हुई होती है तो हम उसी तिथि को उसका शाम को श्राद्ध, शाम को जो है मुखाग्नि दे देते हैं, उसका जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो यानी कि उसका श्राद्ध उसी दिन होगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जैसे किसी की शाम को मृत्यु हुई होती है तो हम सूरज ढलने के बाद हम अंतिम संस्कार नहीं करते, उसके लिए हम अगले दिन करते हैं। तो जिस दिन अगले दिन हमने मुखाग्नि दी है उस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ है तो उस दिन उसकी तिथि होती है श्राद्ध के लिए। तो यदि आप तिथि जानते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही हमेशा तिथि के अकॉर्डिंग श्राद्ध निकाला जाता है। तो श्राद्ध आदर्श रूप से हर साल व्यक्ति की मृत्यु की तिथि तारीख पर निकाला जाना चाहिए। बस ध्यान ये देना है कि आपको हमेशा हिंदू कैलेंडर अपनाना है, अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तिथि याद नहीं रखनी है। यदि आप तिथि नहीं जानते हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ महीना पता है, तो यदि आप तिथि नहीं जानते और महीना जानते हैं तो इस स्थिति में उस महीने की जो अमावस्या होती है, यानी कि जो नया चंद्रमा दिवस होता है जिस दिन हम सभी का श्राद्ध निकालते हैं, उस दिन आप इसका श्राद्ध निकाल सकते हैं। यदि आपको तिथि और महीना दोनों ही नहीं पता है तो आप माघ या माघ शेष महीने की अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसकी किस दिन होती है। जैसे अगर किसी की नेचुरल डेथ हुई, स्वाभाविक मृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध, बुजुर्ग हो गए थे तो उतनी उम्र हो गई थी कि हाँ डेथ हो गई है, नेचुरल तरीके से हुई है, तो स्वाभाविक मृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा या आश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को स्वाभाविक या सामान्य मृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध कभी भी उस दिन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसका श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान त्रयोदशी या अमावस्या को किया जाना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हो जाती है, अननेचुरल डेथ है, तो जिन लोगों की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया था, सांप ने काट लिया, जहर खा लिया, हथियार से हमला हुआ है, कोई गोली लग गई या किसी तरीके से हथियार से हमला हुआ है, हत्या कर दी गई है, आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, या कोई भी अननेचुरल जो है डेथ हो गई है, तो उसका श्राद्ध कभी भी मृत्यु के दिन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका श्राद्ध जो है केवल चतुर्थी तिथि को ही किया जाता है, भले ही उसकी मृत्यु की वास्तविक तिथि कुछ भी रही हो। विवाहित महिलाओं के लिए श्राद्ध की बात करें तो विवाहित महिलाएं जिसकी मृत्यु उनके पति के जीवित रहते हुए हुई हो, का श्राद्ध हमेशा पितृ पक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु की वास्तविक तिथि कुछ भी रही हो। सन्यासियों के लिए अगर हम बात करें तो सन्यासियों के लिए जो श्राद्ध होता है, जो लोग सन्यासी थे उनका श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान द्वादशी तिथि को ही किया जाना चाहिए। अब चाहे उनकी मृत्यु कुछ भी रही हो तो उसका आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं। ग्रांड पेरेंट्स जो है, नाना नानी है, मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स, नाना नानी के लिए का जो श्राद्ध है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही किया जाता है, यानी कि पहली तारीख को, चाहे उनकी मृत्यु फिर किसी भी दिन हुई हो। तो किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम एक समरी में बात करें तो जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उसका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों की श्राद्ध के लिए नवमी तिथि बताई गई है। माता की श्राद्ध के लिए भी नवमी तिथि शुभ होती है। मृत बच्चों की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। जो लोग सन्यासी हो गए हैं उनकी अगर मृत्यु हो गई है, अगर उनकी मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की एकादशी पर करना चाहिए। अविवाहित जातकों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर करना उत्तम होता है।
किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय हुई हो तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शस्त्र से हुई है, किसी ने आत्महत्या की, जहर खाने की वजह से हुई, किसी दुर्घटना में हुई है, तो उनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो तो उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि पर करना चाहिए। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मोक्ष मिलता है। तो इस तिथि पर उन सभी मृत लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए जिनका कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना हम भूल गए थे या जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं है। तो श्राद्ध कैसे किया जाता है? स्नान करने के बाद कुतूक काल में यानी कि दोपहर में करीब 12 बजे श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध दक्षिण दिशा में मुंह रखकर करना चाहिए। जलते हुए कंडों के अंगारों पर गुड़, घी, खीर, भोजन अर्पित करें। हाथ में जल लें, उसमें जौ, काले तिल, चावल, गाय का दूध, सफेद फूल और जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित करें। जल तांबे के बर्तन में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गायें, कुत्ते, गोए और चींटियों के लिए घर से बाहर भोजन रखें। जरूरतमंद लोगों को खाने का और धन का दान करें। ये श्राद्ध कर्म करने की सबसे सरल विधि बताई गई है। तो ये थी दोस्तों आज के लिए आपकी जानकारी, जो कि हमने पितृपक्ष श्राद्ध की तिथियों के बारे में बात की है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है श्राद्ध को लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हमने श्राद्ध पक्ष को लेकर बनाई हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।